महंगाई महंगाई महंगाई, चारों तरफ महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि लोगों की थाली से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। देश में रोजाना बढ़ रहे डीजल पेट्रोल गैस के दाम अब आम आदमी की आमदनी पर खासा असर डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सब्जी के दाम नई ऊंचाई पर है। अधिकतर सब्जियों के दाम 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक पहुंच गए हैं। यह हाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी करीब करीब यही हालात हैं। चुनाव के बाद बढ़ती इस महंगाई पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये वो अल्फाज हैं जिन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले खूब सुर्खियां बटोरी और इस गीत की गूंज ने दिल्ली के दरबार को हिलाकर रख दिया और देश में शासित कांग्रेस सरकार की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था। गाने की इन लाइनों ने मानो आम आदमी की जिंदगी में एक नया अध्याय लिख दिया था और उस वक्त केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। और आज इसी गाने के बोल फिर से कानों में गूंज रहे हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के रूप में महंगाई की महामारी ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, डलवाना तो पड़ेगा ही अगर बाइक चलानी है तो। भैया नई सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी, पहले भी और अब भी। तेल तो पहले भी ऐसे ही है और अब भी ऐसे ही चल रहा है। महंगाई बहुत बढ़ गई और क्या सर, बर्बाद हो गए। तो अब और पेट्रोल बढ़ते आ रहा है दिन पे दिन। नहीं सर, उम्मीद तो नहीं, लेकिन उम्मीद बेकार हो गई सर। बहुत बिल्कुल सब रोड बांधेंगे, सब कुछ महंगाई, सब्सिडी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया अब तो। हर रोज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने जनता की नाक में फिर से दम कर दिया है। कहीं 100, कहीं 110, तो कहीं 116 रुपए के आंकड़ों को भी ये भाव पार करने के लिए बेताब है। सीएनजी बड़ी महंगी और रोज महंगाई पैसे बढ़ रहे हैं, रोज पैसे, सवारी पुराना रेट दे रही है, क्या करा जाएगा। बोल सवारी से बोलते हैं हमारा सैलरी नहीं बढ़ रही है, परेशानियां बहुत परेशानी हो रही है। एक उम्मीद थी ना कि सरकार बदलेगी तो कुछ करेगी महंगाई को लेकर। सरकार से क्या है, सरकार से तो 2014 से मारती हुई आ रही है जनता को, जनता समझ ही नहीं रही है। और क्या अच्छे दिन नहीं आए क्या? कुछ नहीं, अच्छे दिन आए, क्या अच्छे दिन आए। भीख मांगने पर आदमी की नौबत आ रही है, और क्या करेगा। महंगाई तो ऐसी है, पसीना निकाल रही है खूब बढ़िया। अच्छे दिन नहीं आएंगे, आएंगे भी नहीं, मुझे नहीं लग रहा है आएंगे। पहले से छुटकारा मिला नहीं, फिर आकर बैठ गए। मैं नहीं, जो टैक्सी में भी चला रहे हैं सब किराया उनका हुई पे हुई रुका हुआ, महंगाई बढ़ने पे। बताओ क्या होएगा? कुछ होना, कुछ नहीं होना। जैसा कट रही है कटन दो जी, सब वो हो रहे हैं गांधी जी के बंदर। अच्छा मत बोलो, अच्छा मत सुनो, अच्छा मत कहो। फिर यही पेट्रोल पंप के चढ़ते मीटर को देखकर जनता का पारा भी चढ़ जाता है और पूछ बैठती है कि साहब कब आएंगे अच्छे दिन। सब्जी लेने आए हैं, जो हम 1 किलो लेके जाते थे वो आधा किलो लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों? महंगाई है, महंगाई मतलब बढ़ गए हैं रेट। हाँ, क्या किया जाए, घर परिवार चलाने में घर परिवार चलाने में अकेले हैं। पहले 100 रुपये लेकर आया जाता था तो झोला भर जाता था। अब वही सब्जी 100 रुपये लेकर आओ, 100 रुपये में तो वो परवर भी 100 रुपये किलो नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। और हर चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है। और आज पहली तारीख से और कुछ सब्जियों का रेट बढ़ गया है, तेल वगैरह का दाम बढ़ गया है, रसोई गैस का बढ़ गया है। इस समय सभी सब बाहर से आ रहा है और पेट्रोल की वजह से महंगाई है। अब जैसे आदमी के ऊपर खर्चा है, हर आदमी के ऊपर ड्राइवर है, पेट्रोल है, तो जैसे 10-11 मावा तो हमारे साहब यहाँ 15 पहुँचा गोंडा मंडी, लखनऊ साहब तो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो खर्चा, कानपुर मंडी आवा तो 2 रुपये 3 रुपये किलो खर्चा। मतलब इस तरह रोज सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। नहीं तो इस तरह थोड़ी है कि एक दाम से बिक रहा है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। सब्जी का दाम इधर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है,
इससे बिक्री पे कुछ इससे बिक्री पे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। किस तरह फर्क पड़ रहा है? कोई 1 किलो लेता था तो अब आधा किलो पे काम चला रहा है, दुकानदारी थोड़ा कम हो गया। मतलब साफ है कि देश का आम आदमी हैरान है, हलकान है और महंगाई से परेशान है और यही चाहता है कि ये महंगाई डायन लौट कर वापस चली जाए। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी और रसोई गैस का दाम बढ़ाकर प्राइवेट कंपनियां आम लोगों का न सिर्फ तेल निकालने में लगी हैं, बल्कि मीठी छुरी से हलाल भी खूब कर रही हैं। पिछली सरकारों में जब डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में कुछ बढ़ोतरी हो जाती थी तो यही सत्तासीन बीजेपी सड़कों पर अर्धनग्न होकर खूब छाती पीटती थी। खैर, लोकतंत्र है जहां पर विपक्ष को जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठाना भी चाहिए, लेकिन ये क्या, अब वही भाजपा केंद्र से लेकर राज्यों तक सत्ता पर काबिज है, लेकिन जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। जब जिम्मेदार सरकार ही देश के आम लोगों के बारे में नहीं सोचेगी तो ऐसे में जनता किससे उम्मीद करे? सरकार से, जिसे उसने खुद चुना है, या फिर प्राइवेट कंपनियों से, जिन्हें सरकार ने चुना है? जीत के शोर में जनता का दर्द छिप गया लगता है। महंगाई आम जन की छाती चीर कर आगे बढ़ रही है और हुकूमत खामोश है। अब के हुक्मरान जब खिलाफत में थे तो इसी महंगाई को चाबुक बताया करते थे और अब जब सत्ता में है तो इसी महंगाई को राष्ट्रवाद की जरूरत बताकर जायज करार दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ विनोद कुमार, C10 न्यूज़,